आज ममता बनर्जी को चुनाव आयोग से एक बड़ी राहत मिली है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दरवाजे में कई दिनों से गिड़गिड़ा रही। उन्हें लग रहा था कि उनकी कुर्सी अब खतरे में। उन्हें लग रहा था कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के प्रेशर में होगी और उसके बाद उसे कुर्सी उनका वहां कोई उपचुनाव नहीं होगा। इसलिए उनको ये लग रहा था ममता बनर्जी को कि मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनर्जी ने चुनाव आयोग को जो फटकार लगाई, हत्या का हत्यारा बताया चुनाव आयोग को, इससे चुनाव आयोग हार खाए हुए है और कोरोना जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं करेंगे। ऐसे में ममता बनर्जी को लग रहा था कि उसकी कुर्सी जाने वाली और वो अपने आप को शहीद बनाने का प्लान कर रही है। वो दिल्ली में विपक्ष का नेतागिरी करने की चाहत में भी, लेकिन एकाएक चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि बंगाल में मात्र 3 जगहों पे चुनाव होंगे, 3 विधानसभा में, जिसमें उसका ममता बनर्जी का भी चुनाव क्षेत्र आता है। अब इंटरेस्टिंग ये है, दक्षिणी कलकत्ता में जो ममता बनर्जी का चुनाव क्षेत्र है भवानीपुर, उसके अलावा 2 और क्षेत्र बंगाल से हैं और एक उड़ीसा से, जबकि पूरे देश भर में 32 विधानसभा के उपचुनाव हुए। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि पूरे 32 विधानसभा में चुनाव क्यों नहीं हुए, क्योंकि इन राज्यों में मांग की गई है कि अभी कोरोना काल के कारण चुनाव नहीं, जिसमें दक्षिण के कई राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल मॉडल दे रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों को, असम है, बिहार है, हरियाणा है। इन राज्यों ने उपचुनाव से मना कर दिया। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी को अपनी सत्ता चाहिए तो संविधान से ऊपर उठ करके ममता बनर्जी के लिए उपचुनाव होना है। सवाल ये है कि ममता बनर्जी कोई वीवीआईपी है, चुनाव आयोग ने उनके लिए खास व्यवस्था क्यों की है? क्या चुनाव आयोग को यह लगता है कि ममता बनर्जी की साख को कमजोर कर देगी? उसके साथ खड़े एंटी नेशनल लेफ्ट लिबरल गिरोह और शहरी नक्सल गैंग के लोग, जिनको नेहरू काल से पाला गया है, भारत के लगातार बनते शिक्षा मंत्रियों के दौर में जो सरकारी खैरात पर जो पलते रहे हैं, जो परसेप्शन क्रिएट करते हैं, वो लोग परसेप्शन क्रिएट करेंगे, ये माहौल बना देंगे कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के दबाव में है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? मेरा परसेप्शन ये कहता है, मुझे जो ऐसा लगता है, इस मामले में ममता बनर्जी को राहत देने के मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यदि नहीं जाएंगे तो उन्हें जाना चाहिए। क्या आखिर चुनाव आयोग ने दूसरे राज्यों के साथ क्या सौतेला व्यवहार किया है? क्या 32 विधानसभा क्षेत्र को अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं मिलना चाहिए? सिर्फ बंगाल के 3 विधानसभा के लोगों को अपने प्रतिनिधि और 32 बाकी के 32 विधानसभा के लोगों के का प्रतिनिधि कहां गया? क्या उन्हें उनका प्रतिनिधि नहीं मिलना चाहिए? सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी के चयन के खिलाफ ममता बनर्जी हाईकोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, तो शुभेंदु सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहे इस मामले पर हम भी हेयरिंग चाहते हैं। नंदीगांव में वो हारी है तो बिलबिलाई हुई है, हम भी चाहते हैं, लेकिन इस मामले की सुनवाई बंगाल के बाद हो, क्योंकि ये भरोसे के लायक नहीं है। अब इस पूरी प्रक्रिया में देखिए कि ममता बनर्जी के लिए परेशानी का सबब ये बन गया है। अब तक बंद मुट्ठी खाक की, लाख की थी, खुल गई तो खाक। अब तक ये भ्रम में है कि वो नंदीग्राम से हारी और चुनाव जीत और मुख्यमंत्री बनी। यदि भवानीपुर से वो हार जाती है तो क्या होगा? या फिर शुभेंदु अधिकारी के दलील पर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देता है कि सिर्फ ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र में चुनाव क्यों होगा, तो क्या होगा? ये तमाम चीज ममता बनर्जी के लिए नई परेशानी का सबब बना।